बंगाल के नए बॉस के नाम का ऐलान। अब शुभेंदु अधिकारी संभालेंगे सत्ता की कमान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। आखिरकार नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया और शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की सत्ता की कमान संभालेंगे। लंबे राजनीतिक मंथन, विधायक दल की बैठक और सत्ता समीकरणों के बीच शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आते ही बंगाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो गया। बीजेपी के लिए ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल में संगठन, रणनीति और सत्ता संतुलन का बड़ा संदेश माना जा रहा है। सवाल अब ये है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी और क्या ये बदलाव राज्य की सियासत को पूरी तरह बदल देगा। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना बंगाल की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। नंदीग्राम से लेकर राज्यव्यापी राजनीति तक अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले शुभेंदु लंबे समय से बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगना साफ संकेत है कि पार्टी ने बंगाल में आक्रामक राजनीतिक रणनीति और मजबूत प्रशासनिक चेहरे पर दांव लगाया है। बंगाल की राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले शुभेंदु अधिकारी आखिर हैं कौन? जन्म 15 दिसंबर 1970। जन्म स्थान कांथी, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। पिता शिशिर अधिकारी। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली परिवार से आते हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने राजनीति की शुरुआती बारीकियां अपने परिवार में ही सीखी। 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद से राजनीतिक करियर शुरू किया। उस दौर में बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का एक छत्र दबदबा था। विपक्षी छात्र नेता के रूप में जगह बनाना शुभेंदु के नेतृत्व क्षमता का एक बड़ा प्रमाण था। शुभेंदु अधिकारी की शादी नहीं हुई है, उनके भाई भी बीजेपी में हैं। शुभेंदु अधिकारी के पास कुल 85 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति है। उन पर किसी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की पहचान बंगाल में एक तेज तर्रार नेता, मजबूत संगठनकर्ता और ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर विपक्षी चेहरे के तौर पर रही है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उन्होंने बंगाल की राजनीति में खुद को निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश भी की गई है। डिप्टी सीएम पदों और महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, जिससे साफ है कि सरकार सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, उद्योग पर काम करना होगा। रोजगार, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करना, जनता की उम्मीदें और राजनीतिक दबाव का सामना करना होगा। विपक्ष भी अब सीधे उनके नेतृत्व की परीक्षा लेगा। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ये बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक नैरेटिव, सत्ता संतुलन और भविष्य की दिशा का भी संकेत हो सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में सिर्फ सत्ता संभालेंगे या राजनीति की पूरी तस्वीर बदल देंगे।